झाड़ू लहे लगाए गांव मेरी कुटिया आवेंगे। 4 बजे से 4 किलोमीटर तक लगाते थे लोग। जवान थी तब कहते थे जवानी चढ़ी है। संत लोग बोलते थे जो जवानी चढ़ी मस्तानी है ये पागल हो रही है, ये कुटिया कोई राम आ गई। 4 किलोमीटर तक वो झाड़ू लगाए, फिर उसके पानी छिड़के, फिर वो खेले। तो पागल हो गई पागल। जवान को तो ऐसे बोलते थे बुढ़िया होते, बुढ़िया हो गए तो बोला बुढ़िया पागल हो रही है, ऐसे करते तक तो आएगी ना। और जिसकी आशा लगी हुई तो भगवान ढूंढते ढूंढते जटायु ने कहा था कि जाओ तुम्हारे को सबरी बताएगी रास्ता आने के लिए। तो देखिए आगे माता सबरी आ गई। माता सबरी ने हनुमान से मिलाया, हनुमान ने सुग्रीव को मिलाया, सुग्रीव से मिलाने के बाद फिर देखो आगे कथा रुक जाती है। जब ढूंढने के लिए सब चल देते सीता को, इस बीच में प्रभावती आ जाती है। सभी बंदरों को प्यास लगा था। ये बताओ हनुमान को क्यों नहीं प्यास लगी? हनुमान को प्यास नहीं लगी, सभी बंदरों को प्यास लगी ढूंढते ढूंढते सीता माता को, और हनुमान को प्यास नहीं लगी। ना भूख लग रही और ना ही प्यास लगी। तो सब चिल्लाने लगे बंदर, पानी 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 पानी। बात तो खा देंगे, पानी नहीं पानी। तो सब हनुमान ने कहा देखो तुम कहीं चढ़ के ऊपर कहीं पानी दिखाई देता है? सबने कहा कहीं नहीं दिखाई देता। तो हनुमान के ऊंचे पहाड़ पे चढ़े देखा, जहाँ पानी होता है वहाँ चिड़िया मंडराती है। चिड़िया तो बड़ी दूर दिखाई दिया कि यहाँ से आगे चल करके गुफा है, वहां चले गए, वहां पानी मिलेगा। तो वहां गुफा में अब वहां आगे कोई नहीं जाए, अंदर कोई भी नहीं आए गुफा में। हमने से क्या करना, चलो बोला नहीं हम भी आगे जाएंगे। हनुमान जी तो मशक्कत कहने की तुम्हारे पीछे रहते। तो वहां पर्वती जो है ना आंख बंद के तपस्या कर रही थी। क्या सरोवर खिला, क्या बगीचा, बहुत बढ़िया मधुर, भौरे गूंज रहे थे, फूल खिल रहे थे, देख करके बड़ा आनंदित हो गया। तो पर्वती ने आंखें खोली, देखा हनुमान जी। बोला तुम हनुमान हो? बोला हाँ। बोला माता हम प्यासे हैं, ये हमारे जो वानर सेना पानी पीना चाहती है। प्रभावती बेटी ने कहा कि ठीक है पानी पी और जलपान करो, खाने के लिए फल खाओ। बोला तो सीता माता का पता लगाना है। बोला माता तुझे कैसे मालूम? बोला हाँ मुझे मालूम है सीता माता। देखो यहाँ प्रभावती आ गई। मतलब मेरा कहना है इस कथा में जितना भी आगे भी आगे सब माताओं का योगदान रहा। प्रभावती की बात में लंकड़ी आ गई, पहले सुरसा आई, उसके बाद लंकड़ी आई। जो राम कथा के अंदर में पूरी तरीके से अंत तक माताओं का ही सहयोग रहा। वहां देखो सीता माता को सिरसा ने उसका पीछा छोड़ दिया कथा बढ़ाने के लिए। त्रिजटा ने सीता की सेवा, इस कथा में पूरा योगदान माताओं का रहा। अगर योगदान माताओं के होते तो कथा पूरी नहीं होती। रामचंद्र भगवान की जय। राम। तो आज 9वें रामनवमी की कथा आगे समापन कर रहे हैं। और अपने घर में उठो, एक दूसरे बच्चे को राम राम जी बोलो, सीता राम बोलो। राम बोलेंगे, राम राम जी बोलेंगे तो हम केवल अपने पिता का नाम लेंगे। सीता राम बोलेंगे तो माता के नाम लेंगे। जय श्री राम बोलेंगे तो माता का नाम लेंगे। तो हमारे दोनों माता पिता हो जाते हैं। तो सीता राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे कृष्ण, तो दोनों को नाम लो, तभी प्रसन्नता मिलेगी हमारे को। जब पिता को मत छोड़ के आओ। किसी शर्त के पहुंच गया कोई, फिर बोला सीताराम, बोला राम राम, बोला माता को कहाँ छोड़ाया? माता को तो जोड़ लो, तो माता को जोड़ो। अब भगवान राम ने
तो पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा था, तो हाथ की छाया करके भेजी थी, और जिसपे हाथ की छाया हो उसे प्यास भूख कैसे लगेगी। तो सभी बंधन चले थे, बाद में हनुमान जी पे हाथ रखा था। इसलिए वो कहते थे हनुमान से तो प्यास नहीं के बनेगी। क्यों? बोले जिसके सर पे राम का हाथ हो उसे नहीं प्यास भूख लगती है। कोई कहता मैं तो राम की छाया से चलता हूँ, कि राम मेरे पे छत्र छाया कर रखी, तो जब छाया में चलते तो मुझे कहाँ में लेके प्यास लगी। तो हनुमान जी छत्र छाया में चलते राम की, उन्हें प्यास मिलती। हनुमान जी ने जाकर के समुद्र तट घूमने पर पार्वती ने बताया कि तू लंका में रावण ले गया है, वहां भी आपको एक युद्ध मिलेगा, उसे पता करो। आंख बंद करो, तो आंख बंद किया, बर्बाद ने उनको उसी समुद्र की भिक्षा को भेज दिया। कितना सहयोग किया कि उस गुफा से सीधे समुद्र पे पहुंच गया, जहां से बंदला में सरो बाप पहुंच गई। वहां जटाई पड़ा था, वो जटाई का भाई, उन्होंने बोला खाने के लिए बहुत कुछ आ गया है, आप तो मैं तो चल नहीं पाता था, आपको इतना किसको खाऊं किसको छोड़ूं, किसको खाऊं किसको छोड़ूं, ऐसे सोच रहा बोल रहा उसे, सबको खा जाऊंगा तुम्हारे बोल बड़ा है पंग बोल चल नहीं पाता, सबको खा जाऊंगा जितना तुम मान लो, खाते जाओगे तुम। एक वो तुम्हारा वो भाई है, हनुमान ने कहा कि तुम्हारा वो जटायु है जिसने प्राण राम के लिए त्याग दिया, और तुम हमें खाने के लिए बोल रहे हो। तब उन्होंने बोला कौन? जटायु मेरा भाई था, हमारा भाई था वहां। बोला हम दोनों में बड़ी बहस छिड़ गई कि कौन कितनी तेज उड़ेगा, कौन कितना ऊंचे उड़ेगा। तो बस हम दोनों उड़ान बढ़ती और मैं सूरज के नजदीक पहुंच गया, सूरज ने पंख चला के मैं यहाँ पे गिरा। गिरने के बाद में आकाशवाणी हुई, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक तुम्हें यहाँ रहना, यहाँ से राम आएंगे तभी तुम्हारे पंख हो जाएंगे, तब तुम उड़ करके और तुम चले जाओगे। तुमने बताया रावण ले गया हमारे पंख को, तो हम डरते, तो भाई मेरा बड़ा भाग्यशाली जी ने छुड़ाया। इसी प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी लंका जाते हैं। लंका जाने के बाद में लंका में आग लगा देते हैं, अंगद जाते हैं, अंगद सीता माता को अंत में रावण का वध करके वापस आते हैं। तो आने के बाद में आने का था राम का चलने लगा। रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, 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 वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे, दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के तारनहार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के तारनहार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के तारनहार वन में फिरते मारे मारे, दुनिया के तारनहार वन में फिरते मारे मारे। राम पर को चले थे, सीता भी संग में चली थी, जरा राम जो रहे थे, सीता भी संग में चली थी। सीता जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी, सीता जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी। सीता जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी, सीता जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी। सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे, सीता सतवंती नार वन में फिरते मारे मारे।